बढ़ते आगे और अब बात रामनवमी की। आज पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर पुराने ध्वज को बदलकर नया ध्वज स्थापित किया गया। इस मौके पर आसमान से ड्रोन के जरिए पुष्प वर्षा भी की गई। मौके पर बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, महावीर मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष किशोर कुणाल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ ही पथ निर्माण मंत्री ने मौके पर अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमूर्ति का लोकार्पण भी किया। इस दौरान जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। देखिए पटना से हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर के महावीर मंदिर में जहां एक तरफ सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका तांता लगा हुआ है और जो तमाम भक्त हैं वो परिसर में आ रहे हैं और दर्शन के लिए, क्योंकि पिछले 2 सालों के बाद इस बार उन्हें ये मौका मिला है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो महावीर मंदिर न्यास समिति है उनकी तरफ से भी तमाम सारी चीज़ें जो है तैयारियाँ चल रही हैं। अभी आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए कि जो ध्वजा है उसको स्थापित किया जा रहा है। हर साल दरअसल रामनवमी पर ध्वजा जो है उसको बदला जाता है। जो ध्वजा पताका है उसको स्थापित किया जा रहा है, नए ध्वजा को लगाया जा रहा है, पुराने ध्वजा को हटा दिया गया है। तो तमाम जो पूजा की तैयारी है वो सारी चीज़ें चल रही है। ध्वजा अभी बदल दिया गया है। हमारी अगर आप दाहिनी तरफ कोशिश करें तो इधर पूजा चल रही है, जिसके बाद साथ ही का जो भोग है नैवेद्य का वो भी लगाया जाएगा। तो आप सीधे तौर पर यहाँ तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा जो है वो चल रही है। बीते आधे घंटे से ये पूजा चल रही है और पूजा जो है तकरीबन समापन की ओर है और ऐसे में ध्वजा स्थापित किया जा रहा है और इसके बाद जो है वो पुष्प वर्षा होगी ड्रोन से। हालांकि कुछ जो है पुष्प वर्षा ध्वजा स्थापित करते हुए भी हुई है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देखिए। ये जो महावीर मंदिर परिसर है यहाँ पर रामनवमी को लेकर के तमाम सारी पूजा पाठ विधि विधान के साथ चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष के साथ पटना। पटना में रामनवमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर के अलावा पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। पारा जो है वो 40 के पार है, लेकिन श्रद्धा भीषण गर्मी पर भारी है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। आज रामनवमी है और रामनवमी के अवसर पर चिलचिलाती धूप में जो श्रद्धालु हैं, धूप में खड़े होकर हनुमान जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में पंक्तिबद्ध यहाँ खड़े हुए हैं। चिलचिलाती धूप है, जो पारा है डिग्री है 40 के पार पहुँच चुका है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु की जो आस्था है वो गर्मी पर भारी है। इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही और ये लाइन में लगकर भगवान के दर्शन को यहाँ पंचरूपी हनुमान मंदिर में यहाँ खड़े हैं और ये भगवान जी का दर्शन चाहते हैं। आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में हर मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नैवेद्यम की भी यहाँ जो बिक्री है वो हजारों में होती है। नैवेद्यम के जो पैकेट हैं यहाँ बना कर रखे गए हैं और पंचरूपी हनुमान मंदिर में जो भक्त आते हैं पहले प्रसाद खरीदते हैं और फिर मंदिर में भगवान को चढ़ाते हैं। हालांकि धूप जो है वो लगातार चिलचिलाती धूप से जो यहाँ के भक्त हैं वो परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। भक्त लाइन में लगे हुए हैं और भगवान का दर्शन करने को यहाँ लाइन में लगकर भगवान के अर्जी के लिए यहाँ मौजूद हैं। कितने देर से लाइन में लगे हैं आप? तकरीबन 1 घंटे हो गए जी। धूप से परेशानी नहीं हो रही? जी नहीं, भक्ति में धूप क्या होता है, भगवान का कृपा है, भगवान का दिया शक्ति, उन्हीं का दिया हुआ धूप है, उन्हीं में खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष प्रकाश हुआ। धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी तेज है, परेशानी हो रही है या भक्ति में सब कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, भक्ति में सब चलता है। बहुत मज़ा आया। 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, बस हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए हैं।
तो रात के 2 बजे से ही पट खोल दिए गए हैं और रात से ही ये लाइन लगी हुई है और जो भक्त हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। वो खुश हैं कि आखिर वो भगवान के द्वार पर पहुंचे हैं, भगवान की आराधना के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं और बजरंगबली उन्हें दर्शन दे, बस वो यही चाहते हैं। घंटों से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उन्हें परेशानी नहीं हो रही, उन्हें गर्मी नहीं लग रही और वो खुश हैं कि वो आज यहाँ इस मंदिर में पहुंचे हैं और भगवान का दर्शन करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रामनवमी पर पटना में नैवेद्य के साथ साथ फूलों की मांग भी बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की डिमांड पर कोलकाता से फूल मंगाए गए हैं। हालांकि उम्मीद के मुताबिक फूलों की बिक्री नहीं हो रही। पटना से जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जंक्शन पर हनुमान मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जो भक्त हैं वो हाथों में मिष्ठान और फूल लेकर बजरंगबली को याद कर रहे हैं और कतारबद्ध होकर मंदिर में जाकर भगवान के सामने नमन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में राजधानी पटना में जो फूलों की बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो फूल विक्रेता हैं सिर्फ बिहार से नहीं बल्कि कोलकाता से और अलग अलग जगहों से फूल मंगाए गए हैं, क्योंकि जो भक्त हैं राजधानी पटना में आ रहे हैं वो फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। फूल विक्रेता हैं, कहाँ से फूल मंगाए हैं आपने? कोलकाता से मंगाया था। कितना मंगाया था फूल आपने? हमने 4 टुकड़ा मंगाया था। कितना बिक्री हुआ अभी तक? जो मैं अभी भी आधा से ज़्यादा तो खराब ही हो गया, फूल आने में लेट हो गई थी, गाड़ी आने नहीं दे रहे थे सर, और बाकी तो सामान बचा हुआ है। 2 टुकड़ा बिका हुआ है, बाकी उतना बचा हुआ है। तो एक माला 8 रुपए पीस मिल रहा है, लेकिन जो इस बार का बाजार है वो मंदा नजर आ रहा है। कोलकाता से फूल तो मंगाए गए हैं लेकिन जो खरीदार हैं वो कम आ रहे हैं, कम अनुपात में फूलों की बिक्री हो रही है। ऐसे में जो दुकानदार हैं उनके चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। 4 टोकरी फूल मंगाए थे इन्होंने, लेकिन सिर्फ 2 टोकरी अभी तक फूल बिके हैं। कुछ फूल बर्बाद हो गए और कुछ खरीदार अभी तक नहीं मिले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रामनवमी को लेकर पटना में कई समारोह का आयोजन किया गया है। पूरे राजधानी के चौक चौराहों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। वहीं रामनवमी को लेकर कई पूजा समितियों के द्वारा झांकियां भी निकाली जा रही हैं। आपको बता दें कि पटना में कुल 45 झांकियां निकाली जाएंगी और सभी झांकियां डाक बंगला चौराहे पर मिलेंगे। साईं मंदिर कमेटी द्वारा निकाली गई झांकी में महिलाएं और पुरुष राम भजन पर थिरकते नजर आए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने धर्म पालन और मर्यादा की नई मिसाल कायम की, जो युगों युगों के लोगों को सच्चाई की राह दिखाती रहेगी और हम उनके जीवन से कई चीजें सीख भी सकते हैं जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि भगवान राम के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए, सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, वचन और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, आचरण की पवित्रता का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये कुछ खास बातें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हैं जो हम अपने जीवन में भी उसे उतार सकते हैं। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी शक्ति और पुरुषार्थ से कर्म करना चाहिए। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जन सहयोग से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और धर्म की रक्षा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। शरणागत की हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए। शरणागत के अपराधों को क्षमा करना धर्म है। कपटी को किसी परिस्थिति में भी क्षमा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ बातें जो भगवान राम की हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने हिसाब से जो उन्होंने हम लोगों को सिखाया है उनसे हमें सीख जरूर लेनी चाहिए। बढ़ते आगे, पटना के होटल